नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा ने एसएसबी संतोष कुमार सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि मयंक सिंह अपने शूटर्स के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के टारगेट को अंजाम देता था। गिरफ्तार शूटर रोहित स्वर्णकार और राजस्थान निवासी पप्पू सिंह ने लगातार मयंक सिंह के संपर्क में थे। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और एक खाली मैगजीन और 4 मोबाइल फोन जब्त किया गया है और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अभिरक्षा में लिए गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गैंग्स के मोड्स में शूटर्स और राइडर्स को एक दूसरे से अपनी पहचान छिपाने और एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए मना किया गया था और अपने अपने माध्यमों से ऐप के जरिए नेट कॉलिंग से संपर्क में रहने की हिदायत दी गई थी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में या पुलिस की गिरफ्त में आने की स्थिति में अलग अलग कोडवर्ड भी तय किए गए थे। राम जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल करने के लिए, राम राम और जय माता दी जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें निर्देशित किया गया था। छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर एक आध घटनाएं सामने आई थी पहले से भी, और उसके बाद इस गैंग के अनेक प्रतिबंधित संगठनों के साथ एवं अन्य जो गैंगस्टर्स हैं पूरे देश में, उनके काम सब कॉन्ट्रैक्टिंग या पर्सनल जो कोऑपरेशन होता है दोनों गैंगों के बीच, अनेकों गैंगों के बीच, उस पर काम कर रहा था। ये इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई लास्ट 72 घंटे से प्रारंभ की गई, सर्विलेंस रखना, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2-3 बड़ी घटनाएं हिंसा की, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उन पे जो हमले हो सकते थे उसको रोका गया है इस कार्रवाई के कारण। मैं रायपुर पुलिस को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। इस घटना में 4 पकड़े गए हैं आरोपी, इसमें से 3 राजस्थान के एवं 1 झारखंड का है। साथ ही साथ घटना में जो फायर आर्म का इस्तेमाल किया जाता वो भी पकड़ा हुआ है, जो आपके सामने है, तो सीलबंद हालत में आपके सामने रखा हुआ है। कुल मिला के 2-4 ब्रॉड ट्रेंड मैं ये बताना चाहूँगा जो प्राथमिक तौर पे अभी हम बातचीत कर पाए हैं। ये जो गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कोड नेम का इस्तेमाल, तो जो भी गैंग्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, अमन सिंह गैंग है, इन लोगों ने प्राथमिक पूछताछ में इन दोनों गैंग्स के कामों को करना स्वीकार किया है, उनके दिए गए टास्क को पूरा करना। यूज ऑफ कोड नेम, तो मयंक सिंह एक ऐसा नाम हो गया है जिस पे कोई भी व्यक्ति जो उस घटना को करता है, अंजाम देता है, उस अपना नाम मयंक सिंह रख लेता है। कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं, व्यक्ति बदलता रहता है, बट वो मयंक सिंह कोड इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेशन करता है और इंस्ट्रक्शन जारी करता है जो भी करने वाले हैं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई है कि जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के घटना कारित करने वाले, उन मेंबर्स का रिक्रूटमेंट कैसे होता है। अधिकांशतः जेल में रहते समय जो गैंगस्टर्स हैं, जेल से फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए या कोई और सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हुए, इस तरह के लड़के जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपने फ़ोटो डाल रहे हैं वेपन के साथ, या जिनमें वायलेंट टेंडेंसीज दिख रही हों, उनको रिक्रूट करते हैं। उस तरीके से इन बच्चों का रिक्रूटमेंट हुआ इसमें। और तीसरी बात, यूज ऑफ इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, कम्युनिकेशन के लिए ये लोग मोस्ट सिक्योर, जिसमें डेटा ना मिलता हो, वैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब पकड़ाएं तो ऑटो डिलीट हो जाए और ये हो जाए। ये लक की बात है कि हम लोगों ने इनको ऐसे टाइम पे पकड़ा कि बहुत कुछ से डिलीट नहीं कर पाए थे, नहीं तो उसमें ऑटो डिलीट का भी प्रोविज़न है। तो ये कोइंसिडेंस और आवर गुड फॉर्च्यून कि हमको डेटा मिल पाए हैं, जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। पैसों के भी कुछ तार मिले हैं, जो इनको पैसा आया है प्राथमिक तौर पर छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए। बाकी और पैसा काम पूरा होने के बाद मिलता, जो कि उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उनके फंडिंग पैटर्न्स वगैरह। अब टारगेट्स थे छत्तीसगढ़ के ही 2-3 जगह। एक घटना तो पिछले साल भी हो चुकी है, आप सबको मालूम है। दूसरे और कुछ नए ग्रुप्स भी थे, तो बेटर है कॉन्फिडेंशियलिटी के इंटरेस्ट में कि उनका नाम न लिया जाए। ठीक है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है और हमें भी लगता है कि एज गवर्नमेंट एजेंसी और एज रिस्पॉन्सिबल मीडिया हम लोग उनके नाम को उजागर न करें।
उनकी प्राइवेसी मेंटेन करें। बट दो ग्रुप्स मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ के टारगेट थे, जिनके 2-3 संभावित स्थानों पे अटैक किया जा सकता था। इनके गैंग्स में और भी कोई लोगों की संलिप्तता है? तो गैंग्स के सारे लोग जो इस अटैक में शामिल होने वाले थे पकड़े गए। अब कोऑर्डिनेटर, जाहिर सी बात है, कोऑर्डिनेटर नहीं पकड़ा गया जो टास्किंग कर रहा था। नहीं, अब क्या है कि उनमें से एक आध आदमी छत्तीसगढ़ आया हुआ है, वीडियो बना के रेकी करके गया हुआ है, वो वीडियोस मिले हैं इनसे। हो सकता है उसने किसी और का हेल्प लिया हो। अब सब कुछ इतना जल्दी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जुडिशियल जो प्रोसेस है, पकड़ने के बाद इनको पेश करना, हम लोग पुलिस रिमांड पे लेंगे तो इनके एसोसिएशंस और कहाँ हैं लोकल, किसने किसने रेकी में हेल्प किया, वो सब पता करेंगे। चारों की गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई है। जैसा कि बताया कि ये लोग एक कोऑर्डिनेटेड अभियान के तहत रायपुर पहुंचे हुए थे, तो 3 लोग यहीं से पकड़े गए। एक आदमी जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, जो फॉरेन में बैठा हुआ है मलेशिया में, मयंक सिंह, जो कोड नेम है, हाँ, उससे जो कोऑर्डिनेट कर रहा था और टास्किंग कर रहा था, उसको रायपुर पुलिस आज ही सुबह जयपुर से लेके आई है। जयपुर से लेके आई है। तो ये गिरफ्तारी राजस्थान से हुई। पप्पू सिंह जयपुर से ही गिरफ्तार हुए हैं सर? हाँ जी हाँ, जी हाँ। सर, इनको फंडिंग किस स्तर पप्पू पर सिंह होती सर थी सर? इंटरनेशनल लेवल पर आर्मी फंडिंग कोड होती थी वर्ड क्या यूज़ इन लोगों करता था, और ये BSF। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो एसपी साहब बताएंगे, इनका कोड वर्ड और मॉडस ऑपरेंडाई कैसे था, सिग्नल क्या देते थे, पकड़ाने के बाद हम क्या मैसेज देंगे तो तुम लोग कम्युनिकेशन को शट डाउन कर देना या कम्युनिकेशन को डिलीट कर देना, मोबाइल ऑफ कर लेना, वो आप बताओ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़। ये जो है इसमें जैसा कि आप सर ने बताया, बहुत बड़ी घटना ये लोग अंजाम देने वाले थे, और जो घटना का हम लोग को जो डिटेल मिला है, वो अगर होता तो बहुत बड़े पैमाने पे उसका रिपरकशन होता। ये पहले की तरह घटनाएं नहीं थी ये, क्योंकि पहले जो घटनाएं थी बड़ी लोकलाइज थी। एक अमन साहू गैंग करके गया था छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, कोरबा में घटनाएं हुई थी। लेकिन इस बार अमन साहू गैंग ने सीधे नहीं किया, क्योंकि पिछले दोनों बार वो पकड़ा गया, तो उसने किसी और को, एक दूसरा ऑर्गेनाइज जो ग्रुप है उसको उसने हायर किया, और फिर उस ग्रुप ने फिर राजस्थान में जो उसके मेंबर हैं उनको दिया एक हैंडलर, फिर यहाँ के 4 अलग अलग लोगों को भेजता है, और ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। पहले 2 आदमी आते हैं जो बाइक राइडिंग के लिए आते हैं, कि वो बाइक चलाएंगे, जो फायरिंग करने वाला होगा। दूसरा एक आदमी पिस्टल लेके आता है इंदौर से, फिर ऐसे करके एक आदमी रेकी करता है, और फिर हैंडलर को हम लोगों ने मतलब जो पकड़ा। तो आप देखेंगे कि ये बड़ा इसको इन्होंने बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस बार किसी और गैंग को दे दिया, बड़े गैंग को दे दिया, जो देश में कई जगह ऑपरेट करते हैं। उस गैंग के पीछे हम लोग बाद में आके आपको खुलासा भी करेंगे, वो गैंग पूरे देश में नोटोरियस है। उस गैंग को इस बार इसको हायर किया गया यहाँ के लोगों को टारगेट करने के लिए, इसलिए ये घटना और इसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि ये चारों हार्डन क्रिमिनल हैं, सभी के रिकॉर्ड्स हैं। जो पप्पू सिंह है वो जेल में 2 साल पहले भी फायरिंग करके राजस्थान में फायरिंग करने में शामिल रहा है, 2 साल जेल में था। जैसा सर ने बताया कि जेल में उसको टास्क मिला। फिर दूसरे जो लोग हैं वो भी जेल रह चुके हैं। भूपेंद्र सिंह गैंगस्टर का सहयोगी रहा है। भूपेंद्र सिंह, हाँ, गैंगस्टर का सहयोगी रहा है, वो भी बड़े वाले गैंग के साथ काम करता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे गैंग, बड़े बड़े गैंग के लिए ये लोग काम करते रहे हैं। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें कई सारे जो आपके मीडिया के लिए कंजम्पशन के लिए मुझे लगता है कि ये इसमें बड़ा मेहनत किया गया। 3 जगहों से लोगों को टीमें जो हमारी झारखंड गई, राजस्थान गई और रायपुर में लगातार पिछले 3 दिनों से काम कर रहे थे। और ये सारे आरोपी, जैसा सर ने बताया, ऐप पे यूज़ कर रहे थे। तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत इनको खोजना बहुत आसान था। और ये आपस में, जैसे मेन हैंडलर है वो अपना नाम आर्मी रखा हुआ था, दूसरा जो व्यक्ति फायर करने के लिए उसका नाम BSF रखा हुआ था, तीसरा ऐसे उसने किसी और नाम रखा हुआ है, ताकि, और ये एक दूसरे को नहीं जानते। जब ये मिला तो इसको लगा कि ये मुझे हैंडल कर रहा था, दूसरा मिला तो सोचा ये हैंडल कर रहा था, पता चला ये दोनों कहीं और से हैंडल हो रहे हैं। जब पप्पू सिंह सबके सामने यहाँ लाया गया तो पता चला इन लोगों को मालूम नहीं था। अलग अलग 3 अलग अलग लोग आए। और फिर यहाँ भी जैसे हमने एक किसी को पकड़ा और हम लोग चाह रहे थे कि वो कम्युनिकेशन में लगातार रहे, तो हमें बड़ी सिक्रेसी मेंटेन करनी पड़ी थी। अच्छा, दूसरा आ रहा है तो फिर उसको कैसे ट्रैप करें, नहीं तो उसको वो तुरंत चला जाता है। उसके लिए ट्रैप बिछाया गया और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है उसमें कि जैसे एक पकड़ा गया तो उनको नहीं भनक हमने नहीं लगने दी कि वो दूसरा भी पकड़ा गया, तीसरे को कहीं और पकड़ा,
लेकिन कहीं ना कहीं से ये एक आदमी सिग्नल देने के लिए कि मैं पकड़ा गया, तो जैसे ये लोग अगर आपस में बात करते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इन्होंने बोला कि जय माता दी, हमारे सामने बात कर रहा है, हम जैसे उसको बोले वैसे बात कर रहा है, और अगर पकड़ा गया तो राम राम से शुरुआत करता है। तो आपस में इन्होंने लास्ट में इनको समझ में आया कि हम सब अलग अलग जगह पकड़े जा रहे हैं, या इनको लगा कि कहीं पकड़ा गया, तो उस तरह से ये लोग सिग्नल दे के आपस में बात करते। अब तरीका देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़, इनक्रिप्टेड साइट्स का यूज़, अलग अलग जगहों से लोगों का आना, ताकि ये इसमें कहीं किसी को पता न चले। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, लेकिन बहुत ही मुस्तैदी से जो हमारी क्राइम की टीम है, थाने की टीम है, वो इन्होंने बड़े अच्छे से मेहनत करके उसको डिक्रिप्ट किया, उसको कि कैसे काम करें, और फाइनली ये गैंग्स पकड़े गए। इनका फाइनल जो टारगेट वो कल होने वाला था। कल ये लोग बड़ी मतलब सनसनीखेज तरीके से करने वाले थे। इनको यहाँ तक इंस्ट्रक्शन था कि जो पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर देनी है। तो इस तरह से, और कितना कहाँ मारना है, कैसे मारना है, व्यक्ति को कैसे क्या करना है, ये सब इन्होंने प्लान कर रखा था। तो ये एक जो ऑपरेशन, ये आप इम्पोर्टेंस इस तरह से समझ सकते हैं कि ये अंतर्राज्यीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो इसमें शामिल था, उसके द्वारा ये अंजाम दिया जाना था। और इसमें जो फाइनल अभी जो मयंक सिंह, जिसका अभी लोकेशन मलेशिया में आ रहा है, हो सकता है कुछ और लोगों जो झारखंड में हों, तो हम लोग झारखंड ATS से भी संपर्क में हैं, और साथ साथ दूसरी एजेंसी से भी, जिनके द्वारा इनपुट शेयर करके हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग हो सकता है कुछ और खुलासा करें इसमें। सर ये जिस ढंग से गैंग है कि इससे NIA से भी कुछ SIB भी इस पे लगी हुई थी क्या सर जांच के? NIA में एक केस है इनके ऊपर, क्योंकि झारखंड में इनका संबंध वहाँ के जो प्रतिबंधित संगठन है PLFI उनसे था। तो NIA में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है ऑलरेडी। और जो अमन साहू है और उसका सहयोगी है, दोनों काफ़ी दिनों से जेल में हैं। जेल सिंह, हाँ ना, मयंक तो कोड नेम है, मैं बताया आपको, मयंक एक कोड नेम है। जो हाँ, अमन साहू जो मेन कमांडर है इसका, इस गैंग का, उसके PLFI से संबंध रहे हैं। किनके रहे सर इसमें से कौन सा मेंबर? 10-12 लोग हैं, वो तो बदलते रहते हैं। जाहिर सी बात है, एक दो आदमी है जिसके ऐसे एस्पिरेशंस हैं, तो जो भी वहाँ पे उसके एसोसिएट हो सकते हैं, उनके साथ वो गैंग बनाते हैं। जो मयंक साहू है उस गैंग का मेंबर है, उनसे वर्चुअली कनेक्ट होगा वो, और अभी वो मलेशिया में है। तो NIA में ऑलरेडी केस दर्ज है, टेररिस्ट एक्ट भी लगा हुआ है उसमें, NIA के केस में, और वो काफ़ी दिनों से जेल में बंद है, क्योंकि ज़्यादातर गतिविधियाँ झारखंड में ही थी उस समय। PLFI। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो व्यापारिक संगठन थे, इनके झारखंड में काम थे, दोनों व्यापारिक संगठनों के, जिससे ये लोग लेवी वसूल रहे थे। रिसेंट में मेल थ्रेट्स थे, और उस संदर्भ में ये लोग छत्तीसगढ़ में घटना को अंजाम दे रहे थे। एक फ़र्क ये था, जैसे लेवी वसूलने की धमकियां पहले देते थे, अब चूंकि वो धमकी मटेरियलाइज नहीं हो रही है, तो इस जैसे पिछले साल एरियल फायरिंग किए थे, इस बार एम था कि एक्चुअल वायलेंस करें, गोली हिट हो, ताकि रायपुर और एक आध और जगह छत्तीसगढ़ के। अब देखिए, वो भी कमांड स्टेज बाय स्टेज मिलता है। रायपुर में कल करना था, उसके आगे की बातें भी थी, इनको बोला गया था कि लंबा टाइम रहना पड़ सकता है, रायपुर के आगे और भी जगह जाना पड़ेगा आपको, एक आध शहरों में। जैसा शूटर बता रहा है कि मुझे कल 4.5 लाख रुपया मिलता, अब वो कल की घटना के लिए था 4.5 लाख, या आगे वाली और भी कुछ करना था उसका था, ये सब क्लियर नहीं है, वो स्पेकुलेशन हो जाएगा। क्योंकि जितना मैसेज है वो इतना ही है कि मंडे को तुमको 4.5 लाख देंगे, अभी जो 20,000 दिए हैं उसमें तुम रायपुर पहुंच जाओ। बाकी के जो 3 आरोपी हैं उनका कुछ रिकॉर्ड वगैरह है क्या? सब सारे रिकॉर्डेड हैं, सारे आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं और जेल में रहे। ये लोग सर सुपारी के लिंक टाइप काम करते हैं और लेवी वसूलते हैं, लोगों को डरा धमका के पैसा वसूलते हैं, सुपारी की लिंक इनका काम लोगों को डराना धमकाना नहीं है, इनका मारना है, इनका काम है हिट करना। ये वो जो shooters एक्चुअल हैं। गैंग है मयंक सिंह और उसके ऊपर अमन साहू, वो लोग एक्सटॉर्शन लें, जो करना है करें, इनका काम है केवल टास्क एग्जीक्यूट करना। ये शूटर्स हैं, आप समझिए, ये सारे शूटर्स एंड फैसिलिटेटर्स। कोई वीडियो बनाएगा, कोई ले जाएगा, कोई रेकी करेगा। ये अकाउंट पे ट्रांसफर होते थे ना सर पैसे इनके? जो पैसा आया है वो अकाउंट में आया है। सर किसी के अपहरण का भी था कि अपहरण करके ले जाएंगे फिर होती क्या कुछ ऐसा?
वैसी बातें नहीं आई हैं, बट अब क्या क्या ऑपरेशन थे इसके बाद वो बोलना आज बड़ा मुश्किल है। अभी तक का ऑपरेशन जो है वो यही है कि हिट करना, उसके बाद देखते हैं हिट करके PR ले रहे हैं। हाँ, अभी PR लेंगे तो अपन बातचीत करेंगे इनसे, पुलिस रिमांड लेके बातचीत, कस्टडी में पूछताछ करेंगे। तो रायपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। अमन साहू जो है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय गैंग है, उनके 4 सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। इंटेलिजेंस इनपुट पे बेस्ड यह ऑपरेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, जिसमें रोहित स्वर्णकार झारखंड का निवासी, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह, तीनों राजस्थान के निवासी, इनको पकड़ा गया है। ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक घरानों के ऊपर और उनके मालिकों के ऊपर हमला करने वाले थे कल। अभी इनसे पूछताछ करने के लिए PR लेंगे। इनसे पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि आगे की जानकारी। ये किस तरीके से कोर्ट में बात करते थे? ये गैंग बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से चल रहा था। अमन साहू गैंग, जैसा कि मालूम है, अभी जेल में बंद है वो, तो जेल से ऑपरेशन चलाता था वो। सोशल मीडिया के माध्यम से टारगेट्स को रिक्रूट्स करता था लोगों को, ताकि जो लोग इस घटना को अंजाम दे सके ऐसे लोगों को। इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता था ताकि जो डेटा हो ऑटो डिलीट हो सके और पुलिस के मांगने पे ना मिले। बट हमारे केस में हम लकी हैं कि हम लोग को डेटा टाइमली हमने पकड़ा है, तो डेटा मिल गया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।